नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य पूनम मिश्रा आपको बताऊंगी कि ज्योतिष विज्ञान है कि विज्ञान नहीं है। ज्योतिष पूरा विज्ञान नहीं है। इसीलिए अगर पूरा विज्ञान होता तो उपाय उपाय नहीं होता, है ना। और उपाय होता तो सब पे एकदम अच्छे से इफेक्ट करता है ना। उपाय वैसे ही काम करता है जब आपकी डेस्टिनी में होगा तो आपका उपाय करने का मन करेगा, आप उपाय कर पाओगे और आपको उपाय करते हुए बहुत ही अच्छा लगेगा। आप आपके अंदर ये उपाय सुन के आपको करने का मन करेगा। आप उस अगर आपके डेस्टिनी में है तब, जैसे देखो रामायण सबने पढ़ी होगी, तो रामायण में राम की जीत निश्चित थी, लेकिन उन्होंने उसके लिए रावण पे लड़ाई करने से पहले उन्होंने शंकर भगवान जी की पूजा करी, क्योंकि उन्हें पता था कि रावण शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त है। और लेकिन डेस्टिनी थी, लेकिन फिर भी उन्हें पूजा किए और उसमें सक्सेसफुल हुए। रावण ने भी दुर्गा जी का पूजा किया और जिसके कारण उन्हें कोई मार नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी छोटा सा रूप बना के जाते हैं और वहाँ पे वो जो है उनका पूजा भंग कर देते हैं, जिसके कारण मतलब रावण की मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें इंडिकेशन करती हैं कि आपकी चीज़ लाइफ में है कि नहीं, ये आपको पहले से पता चल जाता है। जैसे मैंने एक हमारे जान पहचान के थे, जब हम ज्योतिष कर रहे थे तो वो पूछे संतान के लिए हम क्या करें, तो हमने कहा संतान के लिए तुम गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ो, गोपाल कृष्ण भगवान जी का पूजा करो। और इसका जो है कि ये अभी जो गया है पुत्रता एकादशी, उस दिन से शुरू करके उस दिन तक ख़त्म करते हैं तो निश्चित ही 110% मतलब अगर आपके डेस्टिनी में है तो आप गर्भ धारण उन्होंने मतलब जिसको बताया था उन्होंने किया, लेकिन जैसे उद्यापन का दिन आया उन्होंने पूजा किया था तो उनका मन उस दिन पूजा में उतना लग नहीं रहा था, है ना, उद्यापन के दिन। और उन्होंने जो भी पूजा किया था चूहा आके सब कुछ जैसे मतलब रात को सारा इंतजाम किया था, सब पूजा का सामान फूल इधर उधर कर दिया। तो डेस्टिनी नहीं थी उनको, मतलब उस जिसको जातक था जिसको हमने बताया था तो वो उसका मतलब एबॉर्शन हो गया। तो ये है ज्योतिष, आधा विज्ञान है। और आप देखिए, आप अगर आप उपाय सुनते हैं, आपका उपाय में मन लगता है, आप पूजा कर पाते हो, तो आप ये सोच लो कि आपको जो है कि फल मिलेगा, आपके डेस्टिनी में है, आप पूजा करेंगे और उसका फल आपको मिलेगा। जैसे देखो आईआईटी की तैयारी सब बच्चे करते हैं, लेकिन जिसका पढ़ने में मन लगता है वही पास कर पाता है, या जिसका पढ़ने में भी मन लगा, लेकिन जिस दिन पेपर होता है उसको इतनी घबराहट होती है कि जितना आता है उतना भी नहीं कर पाता, है ना। तो इसलिए अगर आपके डेस्टिनी में है तो आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, उसके साथ करिए, देखिए आप कितना मतलब कर पाते हो, है ना। देखो जैसे कि आप जैसे भगवत गीता जिसने पढ़ी है ना, युद्ध के मैदान में कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई तो खाली अर्जुन ही सुने और धृतराष्ट्र सुने, क्योंकि संजय के थ्रू संजय ने देखा, उन्होंने जो गीता सुनाया 3 जने सुने, क्या बाकी लोग सुनने लायक थे नहीं, है ना। तो अगर जैसे कोई कहता है कि हम उपाय करते हैं हमारे साथ नहीं हो रहा, लेकिन जब देखो आपको उपाय में मन लग रहा है, आप कर पा रहे हो, तो सोचो कि आप की डेस्टिनी में है और आपको मिलेगा। उपाय वही काम करता है जब आपकी डेस्टिनी में होगा। और ऐसा नहीं है, छोटी छोटी इंडिकेशन मिलती है, 8 चीज़ें, जैसे जैसे ज्योतिष भाई लोग परेशान होते हैं तो आप मेडिटेशन करिए। अब बिना ज्योतिष सीखे भी आप बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में जो मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, इंट्यूशन बहुत से लोगों को होता है, बिना ज्योतिष सीखे भी वो बहुत कुछ बता लेते हैं, क्योंकि वो उनका इंट्यूशन होता है। आप मौन रखिए, आप देखो रह पाते हो, आपको क्रोध कम करना है, चीज़ें जानना है, अपनी मन की बातें सुननी है,
पहले अपनी धड़कन सुनने की हैबिट डालिए, अगर सुन पाते हैं तो। ऐसा नहीं कि मैं बता रही हूँ मैं ज्योतिषी हूँ तो मुझे अपने बारे में सब पता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें पता भी हैं, जब जानना चाहती हूँ तो पता भी चल जाती हैं। और जैसे आपके घर में बहुत जैसे नुकसान होने वाला होता है, तो नल से पानी गिरता रहता है ना। तो देखो, नल से पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर बार बार आपके घर में नल से पानी गिर रहा है तो आप उसको बंद रखिए या फिर उसको ठीक करवाइए। कहीं घर में जैसे ईशान कोण में कभी टॉयलेट बाथरूम मत बनवाइए, है ना। तो उससे भी मतलब अपने घर का वातावरण आप थोड़ा ठीक कर सकते हैं। और दक्षिण दिशा में घड़ी मत लगाइए। दक्षिण दिशा ना पूर्वजों का माना जाता है। और कई बार आपसे वो ना खुश हैं मतलब वो थोड़ा निगेटिविटी थोड़ा, क्योंकि घड़ी हमेशा टिक टिक करती है, हमेशा चलती है, तो वो निगेटिव एनर्जी को इंटरेक्ट करती है। तो हमेशा जैसे पूरब की तरफ घड़ी लगाएं या ईशान कोण की तरफ लगाएं, ये मतलब अच्छा है। वास्तु हिसाब से अच्छा दिशाएं हैं जहाँ आप घड़ी लगा सकते हैं। कोई भी मतलब कबाड़, पुराना बर्तन टूटा फूटा, या जैसे कुछ लोग बहुत पुराने कपड़े रखे रहते हैं, नहीं पहनते हैं, जैसे मंदिर में बहुत बुक्स पढ़ी हैं लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, तो ये सब आपको थोड़ा सा हटाना चाहिए। और इससे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है। और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए आप थोड़ा सा मौन रहिए और अच्छा रहेगा। तो चलिए, नमस्कार।